नहीं, हमारे पेट में भूख नहीं और खाएंगे भी कहां से। आज हमारा निमंत्रण तो विदुर काका के घर में है। विदुर जी ने सोचा हमसे भी मुलाकात अभी ना है भाई, और ये हमने इनको निमंत्रण कब दे दियो, ये चली आए जरूर आवेगो। और दौड़ लगा दी वहां से। दौड़ते दौड़ते जैसे जंगल पहुंचे और अपनी पत्नी से, विदुरानी से कहते, देवी आज उस कन्हैया ने उस राज्यसभा में मेरा बड़ा मान रखा। आज कहा कि मेरा तो निमंत्रण विदुर काका के घर में है। हे देवी तू जल्दी कर, गाय के गोबर से चौका लगा। श्याम सुंदर कभी भी आ सकते हैं। मैं बाजार को जाता हूं, उसके लिए माखन मिश्री लड्डू लेकर के आऊंगा। और भगवान वहां से चल देते हैं। दौड़े दौड़े आए। इधर विदुरानी ने शीघ्र किया, जल्दी जल्दी गाय के गोबर से घर में चौका लगायो और स्नान कर वे बैठ गई। स्नान कर ही रहे थी उसी समय केशव माधव मधुसूदन द्वारकाधीश जाकर कुंडी खटखटाते हैं। कहते काकी दरवाजा खोलो। काकी ने ज्यों ही आज श्याम सुंदर की उस मनमोहक सूरत, ठाकुर की वो उस आवाज को सुनाना, तो आज भाव में विवल हो गई, पागल हो गई। और दौड़ करके स्नान करते ही विदुरानी आई और कपाट को जो ही खोला, श्याम सुंदर की उस छटा को देखा, आज स्तब्ध रह जाती है अर्ध नग्न में। उसी समय भगवान ने अपने पीतांबर को लिया और काकी के गले में डाल दिया और चौकी को लिया, पाटा को, और ठाकुर, हे ठाकुर जी यहां भी राजो। नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए जगह ठीक नहीं, यहां से उठो। दूसरे कोने में बैठा दिए। जब ठाकुर जी बैठ गए, नहीं नहीं उठो उठो, ये भी जगह आपके लिए ठीक नहीं, वहां से तीसरे कोने में बैठा। नहीं प्रभु ये भी आपके लिए जगह ठीक नहीं, आप यहां से उठ जाओ। और चौथी जगह में कूड़े का ढेर लगा था और काकी इतनी बावरी हो गई ठाकुर को देखकर कि आज उल्टी चौकी रख दी और कहते ठाकुर तुम सिंहासन में विराजो। जाते हैं सिंहासन नहीं, लेकिन फिर भी ऊंचा है, बैठ जाओ, विचार करो। ठाकुर जी जिस समय विराजे हैं, पेट में हाथ फेरा, कह दिया हे काकी बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब जरा सोचो, उस जगत का ईश्वर आज कहता है काकी जोरों की भूख लगी रही है। उस 56 भागों को त्याग करके आज ठाकुर आए हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़े प्रभु को नियम बदलते देखा। ठाकुर यहाँ आज भोजन मांगते हैं। अब काकी के मन में विचार आया कि कन्हैया को खिलाऊं तो क्या खिलाऊं। मन में विचार आया, हे श्याम सुंदर रुको, मैं अभी लेकर के आती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई, कदली का वृक्ष लगा था, केले को लिया और केला को लेकर के आती और ठाकुर की उस दिव्य स्वरूप को देख दिया। एक तेरी प्यारी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। ठाकुर खाई है जवाने की ठोकर, अब तक न मिला दीदार मुझे। मेरे सुजड़े गुलशन की अब तक न मिली है बहार मुझे। हे नंद के लाला देर न कर, झट से दिखला दीदार मुझे। आज उस छटा को, उस दिव्य झांकी को निहारती है और कहते हैं प्रभु आप कितने सुंदर हो, कितने प्यारे हो कि मोर मुकुट, ये आपके जो मस्तक और मुकुट लगा है कितना सुशोभित होता है। हे ठाकुर जो तेरे गले में ये पीतांबर पड़ी है, ओह स्तब्ध रह जाती है। अरे ठाकुर तेरी बैजंती माला कितनी सुशोभित हो, कितने सुंदर हो प्रभु आप। प्यारी हर चीज प्यारी सी, कारे की कामरकारी लगे। मोकू या झूठी दुनिया में बस प्यारो ही बाके बिहारी लगे। हे ठाकुर तू कितना प्यारा है। द्वारकाधीश कहते हैं हे काकी आप निहारती ही रहोगी कि भूख लगी कुछ तो खिला। हाँ अभी लाती हूं। कदली के फलों को लाकर रखा और ऐसे ठाकुर की उस चटा को निहारती जाती है और कदली को छिला, फल को वहीं गिरा दिया, छिलका दे देती ठाकुर के मुख में। भगवान
प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं जो भक्त लोग कहे देते हैं, सत्य वचन हो जाते। छिलकों को आज ठाकुर ने देखकर खाना प्रारंभ कर देते। ठाकुर के उस स्वरूप को निहारती जाती है। श्याम सुंदर लोग पालो, प्रसादी पालो, तुम्हारी जो पेट में क्षुधा है, जो भूख लगी है, शांत हो जाएगी। और कदली के फलों को वहीं गिराती जाती, छिलका देती जाती है कि बेसुध में देती रही, रहा न तन का भान। बेसुध में खाते रहे, कृपा सिंधु भगवान।